हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है। दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए पूरा एंड तक और हर एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा सवाल पे क्या दे रखा है। और हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, अभी तो जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं सवाल पे, देखते हैं सवाल पे हमारा पहला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला सवाल पे दे रखा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, आप लोग को बताना है कि जो सीरीज चल रही है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा संख्या आएगा आप लोग को बताना। ठीक है, और हर एक सवाल के लिए 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा आप लोग को। वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है कि जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 30 सेकंड के अंदर ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम सेंटर नहीं चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा अगर समय भी ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। और हम बता देना चाहते हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का हम लेकर आए दोस्तों, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का लिखा है, जो कि हर एक सवाल पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, हर एक सवाल को हल्के में नहीं लेना है और हमारे साथ बनाते चलना है पूरा एंड तक। ठीक है, तो बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, दिमाग लगाइए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे 1 से 9 हुआ है, ठीक, 1 से 9 हुआ है, उसी प्रकार से 9 से 25 हुआ है, और 25 से 49, 49 से 81 और 81 से यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक क्या दिख रहा है, एक हम लोग को जो है 1 का स्क्वायर है। ठीक है, और 9 जो है 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 25 जो है 5 का स्क्वायर। ठीक है, और 49 जो है 7 का स्क्वायर है। ठीक है, और 81 जो है 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा वही आप लोग को बताना। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे प्लस का 2 हुआ। ठीक है, और यहाँ यहाँ प्लस का 2 हुआ। ठीक है, और यहाँ यहाँ भी प्लस का 2 हुआ। ठीक है, और यहाँ यहाँ भी प्लस का प्लस का 2 हुआ। ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ पे प्लस का 2 हुआ तो कितना हो जाएगा तो दोस्तों 11 हो जाएगा। ठीक है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 121 होता है 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 121 11 का स्क्वायर होता है, तो इस जगह पे 121 आ जाएगा। ठीक है, तो 121 किस ऑप्शन में है, 121 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली संख्या के साथ संबंध। ठीक है, इसके साथ वही संबंध है जो इसके साथ है। ठीक है, आप लोग को बताना है इसके साथ कैसा संबंध है जो कि इसके साथ भी हो जाएगा, आप लोग को बताना। ठीक है, चलिए बताइए। और हर एक सवाल दोस्तों पूछा गया प्रीवियस ईयर का लेके आए हैं, तो आप लोग को कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग को बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहना है और हर एक सवाल को बनाने का प्रयास करना है कि कौन सा सवाल कैसा बना है। और हर एक सवाल एग्जामों का पूछा गया रिपीटेड सवाल है दोस्तों, जो कि यही सवाल सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बताना आप लोग को इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, इस सवाल कैसे बना। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं लग रहा है। ठीक है, ये खुद स्क्वायर है। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मल्टीपल 12 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम मल्टीपल 12 करेंगे तो किससे करेंगे। ठीक है, 17 28 से अगर मल्टीपल 12 कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा
17, 28 का भी मल्टीपल अगर हम लोग 12 से कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20, 73, 6, ठीक है। 20, 73 से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल पे देखते हैं हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यदि उस यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिर से 7वें स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। वर्णमाला के क्रम में अगर लिखा जाएगा तो बाएं सिर से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल को वर्णमाला के अक्षर में सजाइए, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सजाइए सबसे पहले। देखिए दोस्तों, सबसे पहले होगा ई, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हम लोग का 2 आई है तो 2 आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों, सॉरी एन होगा, उसके बाद आर होगा। कहाँ है एन, यहाँ पे है तो पहले एन होगा, एन आर एस टी यू भी वाई, ठीक है। वर्णमाला के क्रम में हम लोग का सजा दिया गया है। चलिए अब 7वां अक्षर गिनिए बाएं तरफ से, ठीक है। इधर हम लोग का लेफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोग का राइट, ठीक है। तो लेफ्ट से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां हो जाता है हम लोग का टी। तो टी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो टी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है ए का ए है, भी का 22 है, ठीक है। ई का 5 है, तो आप लोग को बताना है विजुअली का कैसा कोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए बताइए। देखिए तो इस सवाल में कुछ नहीं, ठीक है। हर एक का नंबर दिया हुआ है, ए का ए और भी का 22 और ई का 5। तो आप लोग को इसको बताना है, जिसको ABCD का नंबरिंग याद है वही बता पाएगा, बाकी कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, भी कितना पे दे रखा है, 22 पे, ठीक है। भी 22 पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए 22 पे दे रखा है। तो देखिए सी और ए हम लोग का वैसे भी चला गया, क्योंकि यहाँ पे अकेज दे रखा, ठीक है। यहाँ पे अकेज दे रखा, ठीक है। अब दे रखा ए कितना पे होता है, 1 पे होता है, ए 1 पे होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। जी कितने पे होता है दोस्तों, 7 पे होता है, ठीक है। जी 7 पे होता है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग का ठीक है, यहाँ तक हम लोग का ठीक है। अब देखिए अब यू कितने पे होता है दोस्तों, 22, सॉरी यू होता है अकेस पे, ठीक है। यू होता है अकेस पे, ठीक है। यू होता है अकेस पे, तो यहाँ पे 12 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर अकेस दे रखा है, तो डी हम लोग का चला गया, बचा कौन, बी बचा, ठीक है। बी बचा, इससे ज़्यादा हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करना जाएगा। हम लोग का उत्तर यहीं तक मिल गया, हम लोग का उत्तर जब ये यहीं तक मिल गया तो इससे आगे क्यों जाएंगे, ठीक है। इससे आगे नहीं जाना है, बस इसका सही जवाब हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उससे आगे हम लोग को नहीं जाना, ठीक है। हम लोग को टाइम बचाना है एग्जामों में, तो हम लोग का सही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लूप संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि कहाँ पे, यहाँ पे दे रखा है लूप संख्या। तो लूप संख्या आप लोग को ज्ञात करना है कौन सा होगा, ठीक है। चलिए ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हर एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा, भले 30 सेकंड का ज़्यादा मौका लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम दीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग का टाइम बचेगा। यहाँ पे टाइम अच्छा से दीजिएगा, अच्छा से दिमाग में घुसा लीजिएगा, तो वहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सीरीज कैसा चल रहा है, 9 8 17 8, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो इसमें तो सब में देखिए कम है, ठीक है। इस इधर वाला सब में कम है, ठीक है। और इधर वाला हर एक में ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है, दिमाग लगाना है कि किस तरह से करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे
भरना है। ठीक है, तो चलिए भरिए, दिमाग लगाइए। बस दिमाग खेल है, दिमाग लगाइए और बनाइए। देखिए दोस्तों, करना कुछ नहीं, ठीक है। देखिए करना क्या है, देखिए पहले दिमाग लगाइए आप लोग। देखिए 9 और 8 को आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 17 हो जाता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और 17 और 8 को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाता है 25। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 और 16 हो जाता है हम लोग का 41, जो कि यहाँ पे 41 भरा जाएगा। ठीक है, 41 और 8 कुछ जोड़ेंगे हो जाएगा 49, जो कि यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो हम लोग का कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी में 41 दिख रहा है। ठीक है, तो 41 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो हर एक सवाल बनाने के बाद लास्ट में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमसे ये सवाल बन पाया। ठीक है, और सेशन इस तरह रहा, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। देखिए 2:13 PM पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यूनतम कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, न्यूनतम कोण का मान ज्ञात करना। चलिए 6 नंबर पे आप लोग को बताना है, तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए हर एक स्टूडेंट। चलिए भाई बनाइए, देखते कौन कौन बना पाता है इस सवाल को। बनाइए फटाफट। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाने से पहले एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, देखिए 60 घंटा माइनस 11 मिनट बट्टे में 2 होता है। ठीक है, बट्टे में 2 होता है। चलिए फार्मूला हम भी दे दिया, बताइए। देखिए अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 60 और घंटा में कितना दे रखा है दोस्तों, घंटा में दे रखा है 2। ठीक है, माइनस मिनट में कितना दे रखा है 13, बटा में 2। ठीक है, अब 6 दूना के 12, 120। ठीक है, माइनस 143। ठीक है, बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 13/2 हो जाएगा। ठीक है, 13/2। अब इसको कटाइए, इसको कटाने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको कटाइए कितना हो जाएगा, आप लोग को सही जवाब ढूंढना। ठीक है, चलिए कटाइए और बनाइए। सॉरी दोस्तों, 13/2 नहीं होगा, 1 सेकेंड। तेईस बटा दो होगा। ठीक है, 23/2 को कटाइए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 2। ठीक है, फिर 2 के 2 बचेगा कितना, एक बचा, एक को अगर पॉइंट दे देंगे तो 10 हो जाएगा। 5 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 11.5। ठीक है, 11.5 डिग्री किस ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 11.5 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का, जिस प्रकार दूध दही संबंध है, ठीक है, उसी प्रकार से तेल से संबंध बताना है, किससे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाइए, बताइए। सबसे पहले तेल से तेल तो नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह से हर एक सवाल को पहले शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास कीजिए, जो नहीं होगा उसको सबसे पहले छांट देना। ठीक है, गेहूँ भी नहीं होगा। ठीक है, गेहूँ भी
नहीं होगा, ठीक है। अंकुरित, देखिए अंकुरित होगा, अंकुरित भी नहीं होगा, ठीक है, अंकुरित भी नहीं होगा, तो होगा क्या, बीज हो जाएगा, ठीक है, बीज हो जाएगा। बीज से हम लोग को चिपने के बाद तेल निकलता है, ठीक है, बीज को चिपने के बाद तेल निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे। देखिए आप लोग को यहाँ पे कॉमन बताना है कि बी का सतह के विपरीत की सतह कौन सा अक्षर आएगा, आप लोग को बताना है, ठीक है। बी का अपोजिट आप लोग को बताना है कौन सा होगा, ठीक है। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात इसमें कॉमन चुनिए, कॉमन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, ठीक है। तो हम लोग का सी का अपोजिट सी हो गया, ठीक है, सी का अपोजिट सी हो गया। अब क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, इधर से घूमना है, तो सबसे पहले आ जाएगा जी, उसके बाद आ जाएगा डी, ठीक है। उस सबसे पहले आ जाएगा जी, उसके बाद आ जाएगा डी, ठीक है। अब देखिए सी के बाद एफ, एफ के बाद बी, ठीक है, सी के बाद एफ और एफ के बाद बी, ठीक है। अब देखिए किसका अपोजिट ढूंढना है, बी का अपोजिट ढूंढना है, तो बी का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, डी हो गया, ठीक है। बी का अपोजिट हम लोग का डी हो गया, तो डी किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, आप लोग को बताना है कि बहन, चाची, चाचा में कौन सा डायग्राम सही होगा, आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। और ये सब सवाल दोस्तों एग्जाम में बहुत बार और हर एक सवाल, हर एक एग्जाम में इस तरह का डायग्राम वाला एक ना एक सवाल, एक या दो सवाल जरूर पूछता है, ठीक है। और इस सवाल से अगर भागोगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम आप लोग को चला जाएगा, ठीक है। तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिक लगाने के बाद देखिए, ये जो हम लोग का बहन है, ठीक है। अब देखिए बहन कहीं जाने के बाद क्या बनता है, चाची बनती है, बहन क्या बनती है, चाची बनती है, और चाची भी किसी का बहन होता है, ठीक है, और बहन भी किसी का चाची बनती है, ठीक है। बहन भी किसी का चाची बनती है और चाची भी किसी का बहन होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बहन, ठीक है, ये हो गया चाची। अब मान के चलिए, अब जो मेरा चाची रहेगी तो किसी ना किसी का बहन रहबे करेगी, ठीक है, किसी ना किसी की बहन तो रहबे करेगी चाची, और जो चाची है वो भी किसी का बहन रहेगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मेलजोल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, पुरुष दे रखा है, मेल दे रखा है, ठीक है, मेल चाचा, तो चाचा कहीं ना कहीं एक अलग हो जाएगा, ठीक है, चाचा अंकल ये कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा, जो कि इस दोनों डायग्राम से ही अलग रहेगा, ठीक है, इस दोनों डायग्राम से ही अलग रहेगा। तो इस तरह का ऑप्शन हम लोग का डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है, इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में देख रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पर हम लोग का दे रखा है कि 13 जून 2025 को शुक्र हुआ था, तो 5 जुलाई 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आप लोग को बताना, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ पुलिस में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो हल्के में नहीं लेना है, आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। बताइए दोस्तों, देखिए सवाल का लॉजिक पकड़िए, ठीक है। 13 जून, ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, 2025 दे रखा है, इसमें भी 2005 इसमें भी, 2005 इसमें भी, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, 5 JULY, जुलाई दे रखा, ठीक है, जुलाई है। अब क्या करना, ठीक है, जून में कितना दिन होता है, जून में होता है हम लोग का 30 दिन, 30 दिन में अगर 13 दिन, अब देखिए 13 दिन का ही पूछा है तो 13 दिन का लीजिएगा ना, उससे आगे तो नहीं लेना है, ठीक है, उससे आगे नहीं लेना है। तो 30 में अगर 13 हम लोग घटाएंगे कितना हो जाएगा हम लोग का, 17 हो जाएगा, ठीक है। 30 में 13 घटाएंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब जुलाई होता है 31 दिन का, 31 दिन का होता है, लेकिन हम लोग का 5 तारीख का दिया गया है, तो 5 तारीख तक लेना, ठीक है, ना ही इससे एक दिन आगे ना ही इससे एक दिन
पीछे, ठीक है। 5 तरीका पूछा गया है, तो 5 तरीका लेना है, ठीक है। 5 तारीख तक लेना है। तो इसको अगर आपस में जोड़ते हैं हम लोग का हो जाता है, सॉरी 22 हो जाता है, ठीक है। 22 हो जाता है। अब 22 को क्या करना है दोस्तों, 7 से मल्टीपल कर देना है। अगर 7 से मल्टीपल करेंगे, सॉरी 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाता है हम लोग का, 7 तिया के ओके 7 तिया के केस हो गया। तो हम लोग का बचा कितना, एक हम लोग का शेषफल बचा। तो कौन सा दिन पूछा गया, शुक्रवार। शुक्रवार में का एक दिन और अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों हम लोग का हो जाएगा शनिवार हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो शनिवार ऑप्शन नंबर शनिवार ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को, कितना सवाल बन पाया, और अभी तक किन किन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा और कितना सवाल बन पाया। तो चलिए आप लोग से विदा चाहते हैं, हर एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए विदा करें। जय हिंद, जय भारत।